हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। आज का जो विषय है वो राष्ट्रपति के चुनाव को लेकर है, जिसमें मैं आज आपको बताऊंगा कि एक सांसद और विधायक का जो चुनाव होता है, राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है, उन दोनों में क्या अंतर होता है। दोनों में काफी अंतर होता है। राष्ट्रपति का चुनाव या एक सांसद या विधायक का जो चुनाव होता है, दोनों में काफी अंतर होता है। तो उसको समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि संविधान के विषय से जुड़ी जो समझने लायक जो टॉपिक है, बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं थोड़ा सा समझ में नहीं आता है, तो उसको मैं समझाने का आप लोगों को प्रयास कर रहा हूं, है ना। तो ये सभी आपकी कंपटीशन एग्जाम से रिलेटेड है। यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो ये उसी में काम आएगा, और साथ ही साथ आपको समझ में भी आएगा, है ना। आप एक नॉलेज के लिए, एक जानकारी के लिए भी इन सब चीज़ों को आप देख कर समझ सकते हैं, और आपको जानना भी चाहिए। ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। राष्ट्रपति का जो चुनाव है, इसकी जो चुनाव प्रणाली है उसको अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली कहा जाता है। ठीक है। अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली क्या है और प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली क्या है। प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली क्या होता है, जिसमें जनता स्वयं अपने प्रतिनिधि को चुनती है, उसको हम क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे ले लीजिए, जैसे विधायक है, विधायक का वोट हम करते हैं, या सांसद चुनना है अपने को, तो लोकसभा का सांसद है, उसको चुनना है, तो हम क्या करते हैं, वोट हम स्वयं देते हैं। ठीक है, हम चुनते हैं, तो उसको हम कहते हैं प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली। तो राष्ट्रपति का जो चुनाव प्रणाली है उसको अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली क्यों कहा जाता है। अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली इसलिए कहा जाता है क्योंकि राष्ट्रपति के चुनाव में जो वोटिंग करते हैं वो जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि होते हैं, है ना। जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि होते हैं। जैसे तो जनता ने किसे चुना है, विधायक को चुना है, सांसद को चुना है, तो वो लोग जो है क्या करते हैं, राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं, वो वोट करते हैं। ठीक है, इसीलिए इसको अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली कहते हैं। ठीक है। दूसरी बात, राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन पूरे भाग लेता है। ठीक है। तो राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल करता है। तो याद रखिएगा, ये जो शब्द है इसको याद रखना है, एक निर्वाचक मंडल करती है। और उस निर्वाचक मंडल में कौन कौन से सदस्य भाग लेते हैं, तो लोकसभा के सदस्य भाग लेते हैं, राज्यसभा के सदस्य भाग लेते हैं, और राज्यों के विधानसभा के सदस्य भाग लेते हैं। राज्यसभा का जो मनोनीत सदस्य होते हैं वो भाग नहीं लेते हैं। इसके अलावा संघ शासित प्रदेश जहां पर विधानसभा है, ठीक है, जैसे दिल्ली ले लो, पुदुचेरी ले लो, यहाँ पर विधानसभा है, तो यहाँ के सदस्य भी भाग लेते हैं। तो ये क्लियर हो गया, है ना। राष्ट्रपति का जो चुनाव है एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रतिनिधित्व, ये उसका प्रक्रिया होता है। ठीक है। तो ये क्या होता है, इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। जनरली जब हम किसी विधायक को चुनते हैं तो किसी एक को वोट देते हैं। जैसे मान लीजिए 10 कैंडिडेट थे आपके क्षेत्र से, किसी विधायक को आपको चुनना है, तो आप एक को देंगे और 9 को वोट नहीं देंगे। लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में ऐसा नहीं है। मान लीजिए राष्ट्रपति के चुनाव में 3 कैंडिडेट हैं, तो हम तीनों को ही वोट देते हैं। हम तीनों को ही वोट देते हैं, मतलब हमारे जो प्रतिनिधि होते हैं, जो विधायक होते हैं या सांसद होते हैं, वो तीनों को ही वोट देते हैं, है ना। सबको, तीनों को वोट देते हैं। तीनों को वोट देते हैं तो कैसे देते हैं, एक कैसा तरीका हो सकता है, तो बस ये है कि हम वोट तो तीनों को देते हैं, लेकिन प्राथमिकता निर्धारण कर देते हैं कि पहला मेरा जो प्राथमिकता रहेगा राष्ट्रपति बनने के, ये फर्स्ट वाला रहेगा, फिर दूसरे वाला रहेगा, फिर क्या होगा, तीसरे वाला रहेगा। तो इस तरीके से वोटिंग किया जाता है। तो इसको हम एक एकल संक्रमणीय पद्धति बोलते हैं, समान अनुपातिक विधि कहते हैं। और इसी तरीके से पूरा जो क्या होता है, वोटिंग प्रक्रिया चलता है। दूसरा ये चीज है कि इसमें जो राष्ट्रपति के कैंडिडेट को न्यूनतम कोटा पूरा करना होता है, मत का, वोट का। जैसे जनरली किसी विधायक या जो आप चुनते हैं उसमें न्यूनतम कोटा नहीं होता, उसमें न्यूनतम कोटा तय रहता है कि आपको इतना वोट लाना ही पड़ेगा। यदि आप उतने से कम वोट लाते हैं
तो फिर से उसकी मतगणना की जाती है। ठीक है, तो उसमें न्यूनतम कोटा तय रहता है। जैसे उदाहरण के तौर पे आप मान लीजिए कि जैसे आपको किसी विषय में पास होना है, तो किसी विषय में पास होना है तो 33 नंबर लाना जरूरी होता है। उसी तरह राष्ट्रपति के चुनाव में भी एक कोटा तय रहता है कि इतना वोट तो लाना ही पड़ेगा, इतना वोट से यदि कम वोट लाया जाएगा तो फिर वो जीतेगा नहीं, है ना। इस तरीके से होता है। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा एकल संक्रमणीय समानुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति। ठीक है, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।